ਸਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਆ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ, ਉਹਦੀ ਸਤੁਤੀ ਦਾ ਦਿਨ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ, ਉਹਦੀ ਸਤੁਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਚਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦੁਆ ਦੇ ਨਾਲ आज के वचन को असी शुरू करेंगे। महान जीवन अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम सब मिलकर दिल की यथा गहराइयों से तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं पिता परमेश्वर। जब कि अज ठहराया हुआ विश्राम का दिन है, एक खास दिन है, सुंदर दिन है, विशेष दिन है। आज के दिन सानू सारे कुछ मिलने वाला है पिता परमेश्वर, साढ़े सारा के नाल कुछ नवा होने वाला पिता परमेश्वर। क्यों? क्योंकि तेरा ठहराया है विश्राम का दिन है। अज तेरे वचन वाणी के वाल जाया जाना पिता परमेश्वर, तेरे वचन को देखा जाना। अज के वचन से तेरी आशीष में चाहना पिता परमेश्वर। ये वचन 30 नहीं 60 नहीं 100 गुना फलवंत होने पाए। पवित्र आत्मा के द्वारा तू अपने दास को इस्तेमाल कर पिता परमेश्वर। सब कुछ तेरा आ, सब कुछ तेरी महिमा ਲਈ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਦੁਆ ਯੀਸ਼ੂ ਨਾਸਰੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦਾ ਆ, ਆਮੀਨ। ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਫਿਲਿੱਪੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਉਹਦਾ 4 ਅਧਿਆਏ, ਉਹਦੀ 4 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ में सदा आनंदित रहो। इस जगह पर पौलुस प्रेरित कहता है कि प्रभु दे विच सदा आनंदित रहो, हमेशा खुश रहो। और लिखा मैं फिर कहता हूँ, वो दोबारा फिर इस चीज़ को रिपीट कर रहा है कि मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। प्रभु भी सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता है आनंदित रहो। और पौलुस प्रेरित चाहता कि असी सारे आसमान के खुदा दे नाल आनंदित रहिए और हमेशा आनंदित रहिए, हमेशा खुश रहिए। और खुशी जी अवधि खुशी होवे, वो आनंद जिहड़ा अवधि आनंद होवे, जिहड़ा साडे तो खोया ना जा सके। और प्रभु भी चाहता है कि असी हमेशा खुश रहिए, हमेशा आनंद करिए। वो आसमान के खुदा दे नाल रह के असी उस आनंद नूं कर सकते हैं, खुशी नूं मना सकते हैं। जदों यूहन्ना दी अंजील उहदा 16 अध्याय उहदी 22 आयत पढ़दे हैं तो उहदे विच लिखिया आ तुसी उसी प्रकार तुम्हें भी अब तो शौक है। और इस जगह यीशु मसीह अपने चेलियां नूं कहंदा आ, और यीशु मसीह उन्हां दे कोलों जाण वाला आ और क्रूस ते चढ़न वाला आ, वो उपर उठाया जाने वाला आ। और कहंदा कि जदों मैं इस संसार दे विच तुहाडे तो अलग हो जावांगा तां तुहानूं दुख होएगा और तुसीं शौक मनाओगे। और लिखिया उसी प्रकार तुम्हें भी अब तो शौक है, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा। और इस जगह ते यीशु मसीह अपने चेलियां नूं कहंदा आ कि मैं दोबारा मुर्दियां दे विचों जी उठ के मैं तुहानूं फिर मिलूंगा और तुम्हारे मन आनंद से भर जाएंगे। लिखा तुहाडे मन खुशी के नाल भर जाएंगे और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन ना लेगा। और लिखा जब मैं तुहानूं दोबारा मिलूंगा तो तुहाडे मन जिहड़े आ वो आनंद नाल भर जाणगे और तुहाडा वो आनंद ये संसार जां कोई भी उस आनंद नूं जिहड़ा आ तुहाडे कोलों खो नहीं सकता। और लिखिया आ खुदा चाहता है साडा आनंद जिहड़ा स्थाई होवे, साडी खुशी जिहड़ी स्थाई होवे, जिहड़ी हमेशा साडे नाल बनी रहे। कोई भी उस खुशी नूं उस आनंद नूं साडे कोलों खो ना सके। ये स्थाई आनंद सानूं कित्थों मिलेगा? ये स्थाई खुशी सानूं कित्थों मिलेगी? ये शायद सानूं इस संसार दे नाल रह के ये स्थाई आनंद ना मिले। और ये स्थाई आनंद सानूं उस आसमान के खुदा दे नाल रह के मिलूगा। कहता मैं तुहानूं फिर मिलूंगा और तुहाडे मन आनंद दे नाल भर जाणगे। ये आनंद जो आसमान के खुदा दे नाल रह के सानूं मिलदा आ, ये खुशी जो आसमान के खुदा दे नाल रह के सानूं मिलदी है, तां ये खुशी ये आनंद कोई भी इंसान, कोई दोस्त, कोई मित्र, कोई भैन, कोई भरा, कोई रिश्तेदार जां ये संसार जिहड़ा आ इस खुशी नूं खो नहीं सकता। खुदा चाहता है कि साडी खुशी स्थाई होवे। उन्हां खुशियां का क्या फायदा जिहड़ियां रात नूं उसी तरह पैण अते धुप लगण नाल खत्म हो जाण। धुप दिखाउंदी है मुसीबत नूं, समस्या नूं, दुख नूं, पर खुदा चाहता है कि असीं अपनी मुसीबत दे विच, अपनी समस्या दे विच, अपने दुख विच भी अपने आनंद दी, अपने आनंद दा, अपनी खुशी का अनुभव कर सके। कहने का मतलब अपने दुख दे विच, अपने सताव दे विच, अपने परेशानी दे विच, अपनी मुश्किल दे विच भी असी अपने उस आनंद दा जो आसमान के खुदा दे नाल रह के मिलदा आ असी अनुभव कर सकीए। जदों भजन संहिता उहदा 106 अध्याय उहदी 12 और 13 आयत पढ़दे हैं तो उहदे विच लिखिया आ, तब उन्होंने उसके वचन का विश्वास किया और उसकी स्तुति
गाने लगे। परंतु वे झट उसके कामों को भूल गए और उसकी युक्ति के लिए ना ठहरे। और एक किस्सा आ इजरायली लोगों का, ये वाक्य आ लाल समुद्र का। जो इजरायली लोग मिस्र चो निकल के आए, लाल समुद्र के कंढे तक पहुंचे और लाल समुद्र के कंढे अपने डेरे खड़े किए और पिछे ते राजा फरौन ने उन्होंने पीछा किया और इजरायलियों को घेर लिया। इजरायली डर गए, लाल समुद्र जिहड़ा अगे आ और दुश्मन पिछे आ, विचाले फसे हुए आ, मन डर गया। और लिखिया आ कि लाल समुद्र को आसमान के खुदा ने झिड़किया और समुद्र जिहड़ा सुक गया, समुद्र ने रास्ता दिता। लिखिया इजरायली लोग उस रास्ते के विचों पार हो गए और जदों उन्होंने बैरी उन्होंने पिछे पिछा करते हुए उस लाल समुद्र तो निकलने लगे तो उन्होंने बैरी उस लाल समुद्र के विच नाश हो गए। और लिखिया कि आसमान के खुदा ने इजरायली लोगों को उन्होंने वैरियां के हथों छुड़ा लिया, उन्होंने जिंदगी च बहुत बड़ा चमत्कार किया। समुद्र ने रास्ता दिता, इजरायलियों ने उस वचन पर और उसकी सच्चाई पर विश्वास करया और उसकी स्तुति कर लगे कि आसमान के खुदा ने सानू समुद्र के विचों पार किया और सानू साडे बैरियां के हाथ तो बचाया और उसकी स्तुति कर लगे, उसकी महिमा कर लगे। और इस वचन पर उन्होंने विश्वास किया। अगे लिखिया झट उहदे कम्मां नूं भुल गए। साडी जिंदगी विच जो आसमान का खुदा कोई आश्चर्य काम करता है, साडी जिंदगी जो आसमान का खुदा बड़े काम करता है, वो सानू आशीष दिंदा है, वो सानू बरकत दिंदा है, सानू हर समस्या तो हर मुश्किल दे विचों कढदा है। फिर असीं झट उस खुदा नूं और उहदे कम्मां नूं भुल जाने आ, अपनियां आशीषां विच असीं आनंदित होना शुरू कर दिंदे आ, अपनियां बरकतां दे विच असीं खुश होना शुरू कर दिंदे आ। और ये जिहड़ियां आशीषां आ, ये बरकतां जिहड़ियां आ, यह रात को पैण वाली ओस की तरह आ, जिहड़ी धुप पैण दे नाल बिखर जांदियां आ और सानू पर वो मुसीबत वो दुख फिर तो शुरू हो जाता है। आनंद इस गल का होना चाहिए कि समस्या का हल हो गया, ये नहीं आ। आनंद इस गल का होना नहीं चाहिए कि समस्या का हल हो गया, मुसीबत का हल हो गया, बीमारी का हल हो गया, आशीष मिल गई, बरकत मिल गई। आनंद इस गल का होना चाहिए कि समस्या को हल करने वाला वो आसमान का खुदा जिहड़ा वो सानू मिल गया। सानू इस गल का खुशी नहीं होनी चाहिए, इस गल का आनंद नहीं होना चाहिए कि असीं देखिए साडी समस्या साडी मुश्किल जिहड़ी आ वो हल हो गई, असीं खुश हो गए। जदों असीं पढ़ते हैं लुका 10 अध्याय और उहदी 17 आयत दे विच, लुका 10 अध्याय और उहदी 17 आयत दे विच जदों पढ़ते हैं तो उहदे विच लिखिया वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे हे प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे बस में है। 70 चेलियां नूं भेजिया और जाओ तुसीं बीमारां नूं चंगे करो, दुष्ट आत्मा नूं कढो। जदों उन्होंने देखिया कि साडे कहने दे विच दुष्ट आत्मा भी आ और साडे कहण तो बीमार भी चंगे हुंदे आ, वो आनंद करते हुए वो खुशी करते हुए वापस आए। तो यीशु मसीह ने उन्होंने कहा कि देखो मैं तुम्हें सप्पां दे उपर बिच्छुआं दे उपर उन्होंने रोंदे दा तुहानूं अधिकार दिंदा और शत्रुआं दी सारी सामर्थ दे उपर मैं तुहानूं अधिकार दिंदा और कोई वस्तु ते तुहाडी हानि नहीं हो सकती और इससे आनंदित मत हो। और यीशु मसीह अपने चेलियां नूं कहंदा कि इस गल तो आनंदित मत हो कि तुहाडे कहणे दे विच दुष्ट आत्मा आ और तुहाडे कहण तो बीमारियां चलियां जानियां आ। लिखिया आ तो भी इससे आनंदित मत हो कि तुम्हारे बस में आत्मा है, दुष्ट आत्मा है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे गए हैं। और इन्हां आशा इन्हां बरकतां दा कि असीं खुश होंदे आ कि मैं दुष्ट आत्मा नूं कढ दित्ता, मैं बीमारां नूं चंगे कर दित्ता। शायद असीं इसे चीज़ नूं बहुत वड्डी समझदे आ, पर यीशु मसीह कहंदा इन्हां चीज़ां तो आनंदित ना हो पर तुसीं इस चीज़ तो आनंदित हो कि तुहाडे नां जिहड़े आ वो स्वर्ग दे विच लिखे गए आ। सानूं इस चीज़ तो आनंद होना चाहिए कि आसमान के खुदा दे नाल रह के असीं उस आसमान के खुदा दी बादशाही दे विच दाखल होवांगे। उस आनंद नूं उस खुशी नूं जो आसमान के खुदा दे नाल रह के असीं मनावांगे। आनंद इस गल का होना चाहिए कि समस्या नूं हल करने वाला खुदा जिहड़ा आ वो सानूं मिल गया। परंतु मैं तुहानूं फिर कहंदा आ कि तुहाडे मन आनंद दे नाल भर जाणगे और मैं तुहानूं फिर मिलूंगा और तुहाडा आनंद कोई खो नहीं सकदा। आसमान के खुदा दा आनंद जिहड़ा आ वो एक स्थाई आनंद आ, एक स्थाई खुशी आ जिहड़ा आसमान का खुदा सानू देना चाहता है। जो यूहन्ना दी अंजील उसका 15 अध्याय और उसकी 10 आयत पढ़ते हैं तो उसदे लिखिया यदि तुम मेरी आज्ञा को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञा को माना
और उसके प्रेम में बना रहा। अगर मेरी आज्ञा ਨੂੰ ਮੰਨੋਗੇ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੋਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਆज्ञा ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕਹੀਆਂ कि लिखा, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि तुम्हारा आनंद कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा होवे। ये गल्लां मैं तुहानू इसलिए कहियां आ कि मेरा आनंद जिहड़ा आ वो तुहाडे विच बनिया रहे और तुसी मेरे विच आनंदित रहो, मैं और तुसी उस आसमान के खुदा दे विच आनंदित होइए। वो चाहुंदा आ कि हर इंसान जिहड़ा आ वो मेरे विच आनंदित होवे, हर इंसान मेरे विच बनिया रहे। लिखिया ये गल्लां मैं तुहानू इसलिए कहियां ताकि तुहाडे विच अते मेरे विच उहदा आनंद जिहड़ा आ वो बनिया रहे, तुसी भी और मैं भी उस आनंद नूं महसूस कर सको जिस आनंद नूं यीशु मसीह ने खुद अनुभव किया, जिस आनंद नूं यीशु मसीह ने खुद महसूस किया। वो आनंद एक आत्मक आनंद सी। वो आनंद मेरे अते तुहाडे संकट अते सताव दे समय विच भी वो साडे नाल हमेशा बनिया रहेगा। संसार दे सारे लोग सब गल्लां तो इलावा आनंद अते खुशी की तलाश करते हैं, पर उन्हां दी ये तलाश व्यर्थ है। कोई व्यक्ति तद सच्चे आनंद नूं, सच्ची खुशी नूं प्राप्त कर सकता है जदों वो मसीह की तलाश करता है, जदों खुदा की तलाश करता है, जदों अपने परमेश्वर की तलाश करता है। अगर नहीं करता तो वो सच्चा आनंद, वो सच्चा खुशी जिहड़ी आ वो नहीं मिल सकती। और जरूरत आ उस आसमान के खुदा नूं उहदी तलाश करन दी, उहनूं लभण दी, उहनूं खोजण दी, ताकि उहदा आनंद जिहड़ा आ वो साडे विच बनिया रहे। इब्रानियां दा 12 भाग उहदी 2 अध्याय विच कुछ इस तरह करके लिखा है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा, पर परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। और वचन दे विच लिखा है विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु नूं तकदा रह। अगर असीं जिंदगी दे विच स्थाई आनंद नूं चाहुंदे हां, स्थाई खुशी नूं चाहुंदे हां, तां जरूरत है उस आसमान के खुदा नूं देखण दी, उहनूं लभण दी, उहनूं खोजण दी और उहदे नाल रहण दी, ताकि साडा आनंद जिहड़ा आ वो स्थाई बनिया रहे, साडा आनंद जिहड़ा आ उहनूं कोई खो ना सके। और लिखिया आ कि वो आनंद जो उहदे अगे रखिया सी और उन्हें संसार विच मिलण वाले उस आनंद नूं जिहड़ा उहदे अगे रखिया सीगा, उन्हें उहदी परवाह नहीं कीती, उहदी कोई चिंता ना कीती और क्रूस दे दुख नूं सहा अते परमेश्वर दे सिंहासन दे सज्जे हत्थ जा बैठा आ। स्थाई आनंद प्राप्त करन लई साडीआं नज़रां हमेशा यीशु वाल लगियां रहनियां चाहिदियां आ, जिन्हें भविष्य में मिलने वाले आनंद नूं तुच्छ जाणिया, शर्मिंदगी नूं तुच्छ जाणिया, शर्मिंदगी की परवाह नहीं की और क्रूस का दुख नूं उठाया और खुदा दे सज्जे हत्थ बैठ गया। संसारक आनंद नहीं, आत्मिक आनंद नूं प्राप्त करिए, स्थाई आनंद नूं नहीं, अस्थाई आनंद नूं प्राप्त करिए, स्थाई खुशी नूं प्राप्त करिए। संसार सानूं स्थाई आनंद नहीं दे सकता कुछ समय लिए सानूं खुशी दे सकता, जिहड़ियां रात नूं पैण वाली एक होश की तरह आ और धुप निकलण दे जो बिखर जांदियां वो खुदा चाहता है कि असीं भी स्थाई आनंद नूं प्राप्त करिए, स्थाई आनंद स्थाई खुशी नूं प्राप्त करिए और साडी जिंदगी भी इस संसार दे विच अते आउण वाले संसार दे विच भी असीं उस स्थाई आनंद दे विच बने रहिए, ताकि इस संसार दे विच भी असीं स्थाई आनंद नूं मना सकीए, स्थाई खुशी नूं मना सकीए और आउण वाले संसार दे विच उस आसमान दे खुदा दे नाल स्वर्ग दे विच भी असीं उस आनंद नूं मना सकीए। मैं कहंदा हां प्रभु विच हमेशा आनंदित रहो, फिर कहंदा हां आनंदित रहो। पौलुस भी यही कहंदा कि प्रभु सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहना दोबारा आनंदित रहो। और आसमान का खुदा भी सानूं चाहुंदा है कि असीं आनंदित रहिए और साडा आनंद जिहड़ा आ वो स्थाई होवे, साडा खुशी जिहड़ी आ वो स्थाई होवे और उस खुशी नूं कोई साडे कोल खो नहीं सकता। एक खुशी आसमान का खुदा प्रभु यीशु मसीह सानूं दे सकता है, साडे परिवार नूं दे सकता है और साडे बच्चों नूं दे सकता है, जिहदे विच असीं मिल के आनंद मना सकते हैं। उहदा इस वचन सानूं बहुत आशीष बहुत बरकत देवे। छोटी दुआ नाल असीं अज दे वचन नूं समाप्त करांगे। पिता परमेश्वर तेरा धन्नवाद करते हैं अज दे वचन ते तेरी आशीष नूं चाहुंदा। ये वचन 30 नहीं 60 नहीं 100 गुना फलवंत होवे। जो भी इस वचन नूं सुने हृदय छिद जाण और पिता परमेश्वर ये वचन दिल दीआं गहराइयां दे विच बैठ जाए, मन रूपी पट्टियां के उपर लिखा जाए। सब कुछ तेरा आ, सब कुछ तेरी महिमा दी होवे। ये दुआ तेरे बेटे अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम दे विच मंगदा आ। आमीन। सारिआं नूं जय मसीह दी।